हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। नेक्स्ट वीडियो सिंप्लीफिकेशन। कल हमने क्लास 1 ली थी उसकी, आज इसकी सिंप्लीफिकेशन की क्लास 2 है। इसमें फिर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चंस जो हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब यहाँ आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोर्डमास रूल और अंडर रूट्स की कुछ चीज़ें इसमें क्वेश्चंस में हमने ली हैं। तो बोर्डमास और अंडर रूट के कॉम्बिनेशन पे जो क्वेश्चन बनते हैं, एक से एक क्वेश्चन है, पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। 30-40 मिनट में आपको बहुत से ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको पहले नहीं आती हों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बोर्डमास रूल से। तो सबसे पहले बात करते हैं हम बोर्डमास रूल की। ये आप में से कई लोगों को पता होगा। तो बोर्डमास रूल जो होता है वो ये बोलता है कि सबसे पहले आप पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, फिर ऑफ मतलब का हिंदी में लिखते हैं या ऑफ लिखते हैं वो सॉल्व कीजिए, डी मतलब डिवीजन कीजिए, उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर आप एडिशन कीजिए और आखिरी में आप सब्ट्रैक्शन कीजिए, मतलब घटाइए सबसे आखिरी में। तो आपको क्या करना है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए जिसमें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ऑफ ऐसी तमाम चीज़ें, तमाम ऑपरेशन मिलें, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इस ऑर्डर को डिसओबे नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और आखिरी में सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है। कल हमने फॉर्मूलों की बात की थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड सारे फॉर्मूले, क्यूब के सारे फॉर्मूले, उससे रिलेटेड अलजेब्रा के क्वेश्चन देखे थे। आज हम सिंप्लीफिकेशन में ही और 20-22 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन एक से एक हैं, कई सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे। ये फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने कुछ यहाँ पे लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपसे पूछा है फाइंड 1/x, मतलब आपको 1/x फाइंड करने के लिए बोला है। तो सिंपली आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। पहले x को एक तरफ कर लेते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर भेजेंगे। तो देखिए क्या बन जाएगा, 4x और 14 चौक कितना हो जाएगा 56 इज इक्वल्स टू, इधर आएगा 4 तिया 12x प्लस 18। अब देखिए बड़ी वैल्यू x की इधर है तो इस 4 को इधर ले जाएंगे और 18 को इधर ले आएंगे। तो 56 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 12x माइनस 4x। ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 38 इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा आपका 8x। तो 38। अब आपको अगर इस तरीके से इधर लाने में प्रॉब्लम है और आपको आदत है कि एक हमेशा इधर होना चाहिए, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको इधर लिख लें 8x और इसको इधर लिख दें 38। अब आप 8 को नीचे ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा 38/8। तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 19/4। पर आपसे वैल्यू पूछिए 1/x की, तो ये वैल्यू है x की। जब आप इसे 1/x करेंगे तो 4 पलट जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। तो 1/x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 4/19। तो ये होगा आपका आंसर। क्लियर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत की है हमने। धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है। कभी कभी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा कि f(x) इज इक्वल्स टू x-1 देन फाइंड f(0). तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, यहाँ पे f(x) मतलब फंक्शन ऑफ x है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या बोल दी है उसने, 0 बोल दी है। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे 1 बोला होता तो हम 1 पुट कर देते, f2 बोला होता तो हम x की जगह 2 पुट कर देते। फिलहाल इसमें 0 बोला है तो हम बोलेंगे f(0) इज इक्वल्स टू 0 - 1। तो आंसर आ जाएगा आपका -1। ये सिंपल सा क्वेश्चन था और आपका आंसर क्या है, -1। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम लेवल को उठाएंगे और मैक्सिमम लेवल तक हम लेके जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, फिर से एक और क्वेश्चन फंक्शन का ही। और फंक्शन की वैल्यू दी है x + 3 x - 2 और आपसे पूछा है कि f(x + 1) और f(x - 1) की वैल्यू क्या होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ भी फंक्शन है, यहाँ भी फंक्शन है। तो ये f(x) की वैल्यू ऐसी की ऐसी यहाँ भी पुट करना पड़ेगी और एक बार ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या होगा। अगर फंक्शन की वैल्यू हम पुट करेंगे तो आएगा x + 3 x - 2
+1 और ये अपॉन ऐसा लगा दिया यहाँ पे, और फिर से फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो x + 3 अपॉन x - 2 और यहाँ पे -1। अब आप जानते हैं क्या करना होता है ऐसे केस में, आपको एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लेंगे तो ये टर्म इधर चले आएगा, ये वाला टर्म भी इधर चले आएगा। तो देखिए पूरा करके मैं आपको बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये बन जाएगा x + 3 + x - 2 और अपॉन में आ जाएगा आपका x - 2। ये ऊपर वाली टर्म हमने सॉल्व की, और नीचे वाली टर्म में हम लिखेंगे अब x + 3 और ये इधर माइनस में है तो -x और प्लस का 2 बन जाएगा उधर जाके, तो यह बनेगा -x प्लस का 2 और अपॉन में आ जाएगा इसके भी x - 2। अब हम जानते हैं कि ये टर्म क्या बन गई, a/b और b/c। तो यहाँ पे मैं आपको रूल लिख देता हूँ जिन लोगों को रूल नहीं पता है। अगर a/b अपॉन c/d होता है तो पलट जाता है a/b इंटू d/c, ये रूल होगा जो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इस रूल से जब ये पलट के ऊपर आएगा तो x/2 से x/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये वाली टर्म इसके, ये वाली टर्म ऊपर और ये इसके नीचे आ जाएगी। तो यहाँ देखिए 2x है और 3 में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1। तो हम इसे लिखते हैं 2x + 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा इसके, यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, 3 और 2 क्या आ जाएगा, 5। तो ये होगा आपका आंसर। तो 2x + 1 अपॉन 5 ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? एक बार खुद से आप करके देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे फिर से फंक्शन है f(x) बराबर √16 - x², है वो, ठीक है। जब भी यहाँ पे इस तरीके से लिखे आपको, आप समझ जाएगा स्क्वायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे 4x की वैल्यू 4 रख देते हैं। तो f4 जैसे ही आप पुट करेंगे, मैंने आपको बताया जहाँ भी x दिख रहा है फंक्शन में वहाँ वही वैल्यू रख दीजिए। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो f4 आपने यहाँ पुट किया तो ये हो गया आपका 16 - 16 विच इज इक्वल्स टू 0। तो √0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें फंक्शन था और फंक्शन में हमें x की वैल्यू पुट करना होती है। तो मेरे ख्याल से पिछले 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन अगर आपके सामने आता है तो उस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए x - 8/5 बराबर 2/4। तो फाइंड x, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अधिकतर चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ एक क्वेश्चन बहुत लेवल के हैं वो आपको नहीं आते होंगे, आगे मिलेंगे आपको। 4x - 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 32 इज इक्वल्स टू 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। अब क्या होगा, -32 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 42। 32 इधर आके प्लस हो जाएगा, 4 से आप इसे काटना चाहेंगे तो x बराबर हो जाएगा 42/4, 42/4। अब ये हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आप चाहें तो इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन फ्रैक्शन में है या पॉइंट में। अगर पॉइंट में है तो आप 10.5 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, और अगर फ्रैक्शन में है तो 21/2 आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो इसको 10.5 भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर, दिस इज ऑल्सो मे बी योर आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट के कुछ क्वेश्चन मैंने ले लिए, कुछ लोगों को डेसिमल में प्रॉब्लम होती है तो वो उसके लिए ले लिए हैं, अगर किसी को आता है तो आगे बढ़ सकता है। 0.2, 0.3, 0.4 और 0.39। यहाँ बस मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट आएगा, होल नंबर के नीचे हमेशा होल नंबर आएगा। यहाँ पे 0 होल नंबर है और पॉइंट जो है डेसिमल को शो कर रहा है। ऐड कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 9, 3 और 2 5 और 4 9 और 3 12, 12 का 2 पॉइंट और 1 कैरी इधर आएगा तो 1.29, ये होगा आपका आंसर। क्लियर? चलिए सिंपल से क्वेश्चन से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए एक बहुत जोरदार क्वेश्चन आपके सामने आया। इस क्वेश्चन में को मैं आपको 2 तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक लॉजिक सिखाना चाहता हूँ कि अगर मैंने लिखा 2:1/3 तो इसकी वैल्यू होती है 3 दूनी 6 और 1 7, क्या होगी 7/3। मैं इसी को 2 + 1/3 लिखूंगा
तो 3 दूनी 6 और 1 7, इसकी वैल्यू भी क्या होगी 7/3। मतलब अगर मैं 2:1/3 मेरे पास है तो मैं उसे 2 + 1/3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप इसी लॉजिक का इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इंक बदल लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर रहे कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है। तो हम ले लेते हैं 999 + 995 अपॉन 999 और ब्रैकेट लगा के बाहर की तरफ लिख देते हैं 999। बाद में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी। देखिए अब इसको हमने इस फॉर्मेट में तोड़ दिया प्लस लगा के। अब 999 बाहर है तो ये जब अंदर आएगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा और इससे भी होगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये आएगा इसके पास और ये आएगा इसके पास। तो 999 × 999 प्लस 995 अपॉन 999 × 999। तो अब देखिए यहाँ बन गया 999 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर निकालना भी मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ। यहाँ पे जितने भी 9 लिखे हुए हैं उससे 2 कम 9 यहाँ लिख दीजिए। फिर आप प्लेस लगाइए 8 का, फिर जितने 0 लगे हुए हैं, सॉरी जितने 9 हैं उतने ही 0 पुट कर दीजिए और आखिरी में प्लेस बनाइए 1 का। ये हो गया इसका स्क्वायर। इस पे एक मेरा पूरा ट्रिक का वीडियो मैंने डाला है 999 पे, आप चाहें तो वो वीडियो जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। अब प्लस क्या हो गया है, प्लस हो गया है 995, यहाँ पे क्या बचा है 995। अब जब आप इसे ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 998996। ये है आपका आंसर। क्या करा, 995 को इसमें ऐड कर दिया 996। अब देखिए ट्रिक क्या है, मैं आपको जो बोल रहा था कि इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो बहुत बढ़िया ट्रिक है इसकी। आप क्या करें, इतना सब कुछ सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ध्यान रखिए यहाँ जो भी लिखा हुआ उसमें से एक माइनस कर दीजिए। तो 998, यहाँ 999 है, 998 लिख दीजिए और यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसमें +1 कर दीजिए। तो 996, ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन आपको आए तो आप देख के ही बता सकते हैं कि आंसर आएगा 998 996। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। अगर क्वेश्चन ऐसा होता 99 94 अपॉन 99 × 99, तो आप क्या करते, 2 वैल्यू हैं तो भी आप वही काम कर देते, मैंने जो आपको सिखाया। इसको क्या लिखते आप 98, एक कम कर देते इसमें से और इसमें एक बढ़ा देते, 9895। ये है आपका आंसर। आप चाहें तो इसी मेथड से इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यही आएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने बहुत कुछ नया सीखा है। ऐसे और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको इसी मेथड से सॉल्व करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिक फाउंडेशन से अब अगर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, तो आप एक बार कोशिश करके देखिए। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इसको कोशिश करके देखें कि ये क्वेश्चन एलसीएम लेकर सॉल्व करने जैसा है क्या, आप कर पाएंगे क्या। देखिए बेसिक फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया। 1/9, 1/6, 1/12, 1/20, अब मैक्सिमम वैल्यू 72 तक गई है। अब इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो 5 से 10 मिनट खराब हो जाएंगे और 5-10 मिनट काम करने के बाद भी कैलकुलेशन पन्ने भर का होगा। पूरा पेज भरने के बाद भी गारंटी नहीं है कि आप सही रिजल्ट निकाल पाएँ। जबकि अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद आप देखते ही आंसर लगाने के लायक बन जाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इसमें एक पैटर्न छुपा हुआ है, हम भी उस पैटर्न को खोजने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ 12 है, यहाँ 20 है। तो मुझे एक बात बताइए कि 1/2 माइनस 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम क्या आएगा 6, 2 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 3, 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 2, तो वापस मुझे क्या मिलेगा 1/6 मिलेगा क्या। मतलब 1/6 कॉम्बिनेशन है 1/2 माइनस 1/3 का। ये मुझे समझ में आ रहा है 6 देख के, क्योंकि 6 के जो कोफिशिएंट है वो क्या, फैक्टर है सॉरी, वो क्या है 2 और 3 है। 2 × 3 6, ऐसे ही 12 के फैक्टर क्या है 4 × 3, 4 × 3 12, ऐसे ही 20 के फैक्टर क्या है 5 और 4, मतलब जिनका डिफरेंस 1 है। यहाँ सारे ही ऐसी वैल्यू लिखी हुई है। देखिए 6 × 5 = 30, 6 और 5
7 और 6 7 6 42, 8 और 7 8 7 56, 8 और 9 8 9 72। तो यहाँ पे सारे ही ऐसे नंबर लिखे हुए हैं जिनके फैक्टर्स का डिफरेंस क्या है 1, और जब फैक्टर्स का डिफरेंस 1 होता है तो ये लॉजिक लगाया जा सकता है कि छोटे फैक्टर को फ्रैक्शन में आगे लिखिए, बड़े फैक्टर को पीछे लिखिए, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1/6 आएगा। ठीक है, यहाँ से लॉजिक अगर आपको पकड़ में आ गया है तो अब देखिए हम इस क्वेश्चन को क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ से अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। एक मिनट, देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। 1/9 को हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे 1/9 प्लस 1/6 को अब मैं लिखूंगा 1/2 माइनस 1/3। क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैंने आपको सॉल्व करके बताया। प्लस 12 को मैं क्या लिखूंगा 1/3 माइनस 1/4। आप सॉल्व करके देखिए, 3 चौक 12, वही 1/12 आ जाएगा। फिर मैं लिखूंगा 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8। 8 7 56 तक आ गए, और भी 2 टर्म लगेंगे आगे, तो प्लस 1/8 माइनस 1/9। ये यहाँ पे लिखा है मैंने इसके बाद, है ना, इसको याद रखिएगा, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू है, उधर जगह नहीं थी इसलिए इधर लिख दिया मैंने। ठीक, अब आप देखिए जो कट रहा है उसे काट सकते हैं क्या, देखिए जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करते हैं। तो 1/2 तो नहीं कट रहा है, सॉरी 1/2 नहीं कट रहा है। 1/9 से प्लस माइनस का 1/9 कट रहा है, 1/3 से प्लस का 1/3, 1/4 से प्लस का 1/4, 1/5 से प्लस, इससे ये और इससे ये सब कट गए। देखिए क्या बचा आखिरी में 1/2। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा 1/2 होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ना सिर्फ ट्रैप होंगे बल्कि अपना समय भी गवा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखने के बाद एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर फैक्टर जो हैं उनका डिफरेंस -1 में चल रहा हो तो आप समझ जाइए कि छोटा फैक्टर आगे, बड़ा फैक्टर पीछे, बीच में लगाना है माइनस, और इस तरीके की सीरीज में आपको बना के क्वेश्चन को लिखना है। एक बार खुद से करके देखिएगा, जरूर से आपको मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये फिर से एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लिया मैंने, मेरे ख्याल से अब आप लोग पॉइंट वाला क्वेश्चन लिया, सॉरी, तो आप इसे अब करने में आराम से सक्षम हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, केवल कर आप लेना 8.31 0.6 0.002, बस अब इसे ऐड करना है, वो आप आराम से कर लेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन, ये भी एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या इसमें क्या खूबी है वो आपको इसको सॉल्व करने के बाद समझ में आएगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अब बोर्डमास रूल बोलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोर्डमास बोलता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। तो यहाँ तो ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, तो पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर भले ही प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, इनटू लगाओ, उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई हो जाती है। तो ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन है वो उसे परफॉर्म करते हैं। 5 से इसे काटते हैं, कितना आ जाएगा 40, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, प्लस 8 से इसे काटते हैं, कितना हो जाएगा 2, इंटू क्या हो जाएगा 2, प्लस 5 से इसे काटते हैं, कितना हो जाएगा 4, इंटू 3। अब 2 से 3 नहीं कट रहा तो आप बटे में 2 के रूप में लिख लीजिए। 3/2 लिख दिया हमने, कट नहीं रहा था तो ठीक है, बस यही पे ट्रैप था इस क्वेश्चन में। अब आपका बोर्डमास रूल बोलता है ऑफ सॉल्व करिए, तो ऑफ यहाँ पे कहीं भी नहीं है। फिर बोलता है डिवाइड करिए, तो डिवाइड अब यहाँ पे दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। तो देखिए ये वाला भी तो डिवाइड ही था ना जो हो नहीं पाया, तो अब इसे करेंगे। तो इसे करते हैं, तो ये कितना आ गया 20, प्लस फिर क्या करेंगे, इसको भी कर देते हैं, तो ये कितना आ गया 2। तो अब बाद में बोलता है मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 6, तो 6 4 10 और 20, टोटल कितना आ गया 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा 30 आएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन था और किसी परीक्षा में पूछा गया। सारे क्वेश्चन मैंने परीक्षा के लिए हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ये। चलिए ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, क्या आप देख के इसका आंसर दे पाएंगे।
एक पैटर्न है उसके अंदर, देख के समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ नियम पता होना चाहिए। मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि एक नियम होता है A/B/C, मतलब A भी एक फ्रैक्शन है और C नीचे है, तो C इसके पास आ जाएगा और ये बन जाएगा A/B/C। एक नियम होता है, रूल नंबर 2 होता है कि A/B/C। देखिए अंतर क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये एक होल नंबर है, यहाँ पे ये एक होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, तो इस केस में C ऊपर चले जाएगा और ये बन जाएगा A/C/B। ठीक है, तो ये थोड़े से नियम आपको याद होना चाहिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, उसको करेक्ट किया है, यहाँ पे आप भी करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन में यहाँ पे 3 है। अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको आप अंश मानेंगे और इस पूरे को क्या मानेंगे, हर मानेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करते हैं। 14 पंजे 70 और 9 79/14 ये आपका ऊपर मिल गया आपको, और अपॉन में अब हम सॉल्व करते हैं तो 5 + 3 + 1/5 है, तो 5 ऊपर आ जाएगा पलट के, है ना, तो 5/3 क्या बन गया, 5/3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या क्या होगा, 3 × 9, 9 और 5 14, तो ये बनेगा आपका 14/3। क्या बनेगा, 14/3। इसमें से 3 पलट के ऊपर आएगा। तो फिर से मैं केवल इसी पोर्शन को सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ बनेगा 5 + 3 × 9 और 9 क्या बन जाएगा, 14। आपने देखा क्वेश्चन में 5 से ही 9/14 ऊपर भी लिखा हुआ था, तो आप समझ गए होंगे, दोनों कट जाएंगे। 14 पंजे 70 और 9 79/14 ये आपका नीचे मिल गया। तो ऊपर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं, 79/14 और अपॉन में 79/14, तो ये टर्म इससे पूरी तरीके से कैंसिल और आपका आंसर क्या आएगा, 1। क्लियर आया समझ में आपको, इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप क्या होगा, यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन है। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसको लंगड़ा गुणा के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वन लेग मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको लंगड़ा गुणा क्यों बोलते हैं, सबसे पहले हम वो समझते हैं। देखिए ये एक पेयर पे वैल्यू आगे बढ़ रही है इसकी, ये देखिए इसका जो पैटर्न है वो एक पेयर पे आगे बढ़ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को या इस प्रकार के क्वेश्चन को लंगड़ा गुणा कहा जाता है। इनका जो सॉल्यूशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। तो मैं आपको स्टेप वाइज सॉल्यूशन सॉल्व करके बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले देखिए इसमें क्या सॉल्व होगा, ये वाला स्टेप सॉल्व होगा। तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो यहां से बनेगा 9/4। अब 4 पलट के ऊपर जाएगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन क्या बन गया, 4 - 5/1 + 1/3 प्लस ये 4 ऊपर आ गया, तो 4/9 ये क्वेश्चन बन गया। देखिए अब यहाँ से ये वाला 4 ऊपर आ गया, तो 3 + 4/9 बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो 9 × 27, 27 और 4 31, 31/9, तो यहाँ से बन रहा आपका 31/9। अब ये 9 पलट के ऊपर आएगा, तो 4 - 5/1 + 9/31 ये बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब आखिरी ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो 31 + 9 कितना हो जाएगा, 40, तो ये बन जाएगा 40/31। इसको फिर पलटाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, 4 - अब 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 31 को, तो 5 और 5 दिया 15, 155 अपॉन में क्या आ गया, 40। ठीक है, ये 31 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन गया 155 और अपॉन में क्या आ गया 40। अब लास्ट स्टेप सॉल्व कर लीजिए, 4 × 4 = 16, 160, 160 में से 155 माइनस हो जाएगा 160, या मैं अब इधर लिख देता हूँ इस साइड, इस स्टेप के बाद मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि उधर आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हो गया आपका 160 - 155
और अपॉन में क्या आ रहा है आपका 40, तो इसमें से माइनस होगा तो आएगा 5/40, आप कैंसिल कर दीजिए, आंसर आएगा आपका 1/8। तो आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 1/8 होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आपको एग्जाम में इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एक बार आपको पता पड़ जाएगा तो आप यही सॉल्व कर सकते हो कि 4 ऊपर आ गया, 9 × 27 और 4 31, 31/9 आ गया तो ये 31 पलट के ऊपर जाएगा। और ये सारी चीजें, ये एक्सरसाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, उतनी तेजी से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसमें एक पैटर्न और होता है 1+1+1+ वाला, उसका एक वीडियो मैंने ट्रिक पे डाला है, तो ट्रिकी वीडियो के से या ट्रिक से उस टाइप का क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व हो जाता है, पर अगर वैल्यूज अलग अलग आ जाएं तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरीके के सॉल्यूशन पे जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे सेम पैटर्न पे मतलब लंगड़ा गुणा टाइप का ही क्वेश्चन है ये, पर इसमें बोडमास रूल भी इन्होंने लगाया है तो या अप्लाई होगा। तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन होगा इसका। देखिए तो 2/3 इंटू ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 5/6, यहाँ आएगा डिवाइड, और यहाँ देखिए 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 और का, इसकी का मतलब ऑफ, तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है 2/3। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका लगा दिया हमने ब्रैकेट, पहले हमें ये वाली चीज़ सॉल्व करना पड़ेगी क्योंकि का की प्रायोरिटी डिवीजन से ज़्यादा है बोडमास रूल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, 2/3 इंटू यहाँ पे है 3 अपॉन में 5/6 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे काट दीजिए 2 बार, तो ये बनेगा 5 और 5/6, क्या बन जाएगा 5/6। देखिए 5/6 बन गया। अब 5/6 में 5/6 का डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 1, तो अपना टेंशन खत्म, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही लंगड़ा गुणा का क्वेश्चन है, पर उसका पैटर्न बदल गया है। यहाँ आपसे अब x की वैल्यू पूछिए, यहाँ एक वैल्यू दे दी है, काम वही है। तो मैं अब यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये सॉल्व होगा, 4 × 12 और 1 13, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 13 और ये 4 पलटा के अब मैंने डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। इस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट करना है। तो 13 एकम 13, 13 और 4 17, तो यहाँ से 13 एकम 13 और 4 17, तो 17/13 बना। तो यहाँ आप लिखेंगे 17 और बटे 13 को ऊपर पहुँचा देंगे तो ये बनेगा 13/17। अब आपका क्वेश्चन बन गया है 2 = x + 13/17। अब आप 13/17 को इधर ले आइए, तो 2 - 13/17 = x, 17 दूनी 34, 34 - 13/17। अब आप 34 इसमें से इसे घटा दीजिए, तो ये आया 2 और ये आया 1, तो 21/17 ये आ गया आपका आंसर। 21/17 ये है आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, एक ही जगह पे आप ऊपर नीचे करके फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंडर रूट, अब यहाँ से थोड़े से अंडर रूट के लॉजिक आ गए हैं, और अगले वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं अंडर रूट के फुल लॉजिक आपके साथ लेके आऊँगा। उसमें एक से एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा जो अंडर रूट में पूछे जाते हैं। बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालना है, इसको इधर पहुँचा देते हैं। तो x बराबर हो गया हमारा 12 × √0.09। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नियम आपको समझना होंगे अंडर रूट के। एक नियम तो होता है कि अंडर रूट x बराबर y लिखा है तो अंडर रूट हटेगा तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर लग जाएगा, एक नियम होता है। एक नियम होता है कि अगर अंडर रूट के अंदर पॉइंट है तो पॉइंट हटने के बाद जितने भी जीरो आएंगे वो भी अंडर रूट के अंदर ही कहलाएंगे। तो x = 12 इंटू, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आएगा 3, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आएगा 10।
तो 12 तिया 36, तो x बराबर 36/10, तो x इज इक्वल टू 3.6। ये है आपका आंसर, क्योंकि अगर अपॉन में एक जीरो हो तो पॉइंट के बाद एक नंबर होता है, वो लॉजिक यहाँ पे लगा है। ये नियम आगे काम आएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी एक रूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में फिर एक अंडर रूट है, और अब आप देखिए यहाँ पे परफेक्ट अंडर रूट नहीं है, पर ऐसी कोई भी नंबर यहाँ नहीं लिखे हैं जो परफेक्ट अंडर रूट हो। तो ऐसे केस में क्या करना है, फैक्टर तो करना है, पर मैं आपको सिखाऊंगा कि अंदर ही अंदर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 32 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखिए 16 दूना 32, बीच में है माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, 16 दूना 32। एक मिनट पूरे हटा देता हूँ। इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में 16 इंटू 2, 16 दूना 32। यहाँ हम लिखेंगे 64 इंटू 2, 64 दूना 128 होता है, प्लस यहाँ हम लिखेंगे 25 दूना 50, 25 इंटू 2 क्या होता है, 50 होता है। अब देखिए एक एक आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। कौन कौन परफेक्ट स्क्वायर है, 16, 64 और 25, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4√2 माइनस ये बन जाएगा, सॉरी हाँ ये बन जाएगा 8√2 और प्लस ये बन जाएगा 5√2। अब देखिए सब में √2 तो कॉमन है, तो आप इनको डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि √2 क्या है, इनका कोफिशिएंट है, जैसे x कोफिशिएंट होता है तो हम उसको डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं। तो ये देखो ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो आप एक काम करिए, सबसे पहले प्लस प्लस को जोड़िए, तो आ जाएगा 9√2 और उसमें से 8√2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1√2, तो आंसर आएगा आपका √2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, √2 इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए ये बहुत खास, बहुत स्पेशल क्वेश्चन है। आप कोई भी किताब देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना फेमस क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गलती क्या होती है, क्यों पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कई सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, देख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि भाई √1 मतलब 1, √44 144 मतलब 12, तो √25 मतलब x की वैल्यू डायरेक्ट वो क्या बोल देते हैं, 5 बोल देते हैं, जो हो जाती है गलत। ऑप्शन में भी 5 आपको मिलेगा। आज मैंने जानबूझ के ऑप्शन नहीं लिए, क्योंकि बिना ऑप्शन हमको सॉल्व करना आना चाहिए। तो x की वैल्यू 5 अगर आप डायरेक्ट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं सही क्या है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि अंडर रूट हटेगा तो सामने वाले पे स्क्वायर लगेगा, हो सकता है वो नियम यहाँ पे काम आए। सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो 144 प्लस 25 ये कितना हो गया, 169, अपॉन में क्या है 144, ये है अंडर रूट में बराबर 1 प्लस x/12 ये चल रहा है। तो यहाँ से अंडर रूट बाहर आएगा, तो 13 अपॉन क्या हो गया 12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन क्या हो गया 12। अब देखिए ये 12 नीचे भी है, 12 नीचे भी है, और अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे अच्छा तरीका है कि इस एक को जो कि प्लस में है वो इधर लेके आ जाइए आप। तो जब आप इसको इधर ले आएंगे, तो मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो ये बन जाएगा 13/12 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x/12। क्या बन जाएगा, x/12 ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 12 अपॉन क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल्स टू x/12। अब 12 से 12 कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर के इधर और उधर इक्वल में है, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा आपका 1 बराबर x। मतलब आंसर क्या आएगा इसका 1, जो कि यहाँ से देखने पे क्या लगता है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए 5, तो वो गलत होगा। इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ से आप देखिए, मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को पकड़ सकते थे ट्रिक से। यहाँ तक आपने कर लिया था 169 और 144, तो इन दोनों, यहाँ पे ऊपर आ रहा था 13, नीचे आ रहा था 12, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा था 1, तो डेफिनेटली आंसर क्या होने वाला था 1। यहाँ से देख के आप बता सकते थे कि इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 था तो ये वैल्यू भी 1 ही आने वाली है, इसका डिफरेंस 2 होता तो ये वैल्यू भी 2 ही आती, 3 होता तो 3 आती। ऐसे और भी क्वेश्चन
क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा, यही होगा। ऐसे शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाले हैं, शॉर्ट वीडियो में इस टाइप का एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ये तरीका बताया मैंने सॉल्व करने का, शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और इसमें आप देखिए सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं और पॉइंट के साथ है, मतलब डेसिमल के साथ है, प्लस उसमें अंडर रूट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके भी शॉर्ट वीडियो आपने देखे होंगे, मैंने शॉर्ट वीडियो में ये पैटर्न लिया था। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सबसे अच्छा तरीका है, उसको ध्यान रखिएगा। आप डेसिमल के खेल में मत उलझिए, आप सिर्फ ये देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद टोटल कितने नंबर है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर न्यूमरेटर अगर अंश की बात करें तो कुल मिला के डेसिमल के बाद 6 नंबर हैं, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद टोटल 6 नंबर है। तो कोई डेसिमल हटाने का टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट इसका अंडर रूट निकालिए। तो 81 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 9, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा 22, ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 25। जो कट रहा है उसे काट दीजिए, तो ये आ गया 4, ये आ गया 11। तो आपका आंसर आएगा 99 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 0.99। ये है आपका आंसर। ये सबसे सरल तरीका है इस क्वेश्चन के साथ डील करने का। आप क्या करिए, डेसिमल गिन लीजिए, अगर बराबर है, ऊपर भी 6 नंबर है नीचे भी 6 नंबर है, तो काम खत्म। अगर ऊपर 7 नंबर होते नीचे 6 नंबर होते तो एक जीरो को नीचे ले आते, और अगर नीचे ज़्यादा होते ऊपर कम होते तो 1 0 2 0 जितने भी ज़्यादा होते उसको ऊपर ले जाते, तब आप कर सकते हैं ऐसा। पर अभी यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ क्या देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है क्या। अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो क्या करेंगे, तो वो कट जाएंगे आपस में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बनाया जाता है कि वो सॉल्व ना हो पाए। हो सकता है कि यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर ना होता, पर वो कटने के बाद अंडर रूट से बाहर जरूर आता। करके देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको विजिबिलिटी आएगी क्वेश्चंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करना किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप प्रियोरिटी पे कौन है, का, तो हम पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट एक्स प्लस 238 इज इक्वल्स टू 360 इंटू 4/5, इसे सॉल्व करेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10। ठीक है, अब अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू, या प्लस लिख देता हूँ, अभी एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों के लिए। 238 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, 288। अब ये इधर जाएगा तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू 288 माइनस 238, तो ये आ जाएगा आपका 50। तो अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 50। अब मैंने आपको नियम बताया था, अंडर रूट हटेगा तो सामने वाले नंबर पे स्क्वायर लगेगा, तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2500, और ये होगा आपका आंसर। आया समझ में? तो इस तरीके से अंडर रूट को एक एक स्टेप सॉल्व किया जाता है। आप लोगों को एक एक स्टेप सॉल्व नहीं करना है, ये केवल आपको सिखाने के लिए है। आप जितना तेजी से कर सकते हैं उतना तेजी से करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में देखिए, ये कल मैंने पैटर्न सिखाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी देखो एक जैसा है और a माइनस बी एक जैसा है, तो आप बोल सकते हो कि अंदर लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला काय का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि 7 का आप कर दो स्क्वायर माइनस 3√5 इसका भी आप कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा 49, और यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो जब भी किसी भी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंदर वाली संख्या बाहर आ जाएगी, अंडर रूट हट जाएगा, ये रूल है। तो अंडर रूट 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 3 का स्क्वायर तो क्या हो गया 9, और अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर होगा तो 5 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45। तो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आगे में, तो ये बन जाएगा आपका 49 माइनस 9 पंजे 45 45।
तो अंदर बचेगा आपका √4 और √4 का मतलब क्या होगा 2, तो आंसर आएगा आपका 2। तो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन जिसमें एक फॉर्मूला भी बता दिया उन्होंने, फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन भी आ गया। कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है क्लास 1 जरूर देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखिए, ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे भाई आपके सामने है, ये एक मिस्टेक है, मैं उस मिस्टेक को ठीक कर दूं पहले। यहाँ पे √ लगा हुआ है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे √ लगाना भूल गया जो टाइपिस्ट था। चलिए कोई बात नहीं, अभी ध्यान दीजिए 40.96, फिर 0.4096, 0.00496, फिर आगे देखिए 0.00004096। तो अब पहला क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए कि आपको 4096 मतलब 4096 का √ याद है या नहीं है, और किसी को याद नहीं होता, पर ट्रिक होती है जिससे आप आसानी से √ निकाल सकते हैं। √ निकालने की ट्रिक पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, अपने ही चैनल पे मिल जाएगा। आसानी से आप इसका √ निकाल लेंगे। इसका √ होगा 64। क्या होगा 64 होगा, क्या √ होगा इसका 64। तो अब यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आएगा 2 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आएंगे 4 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में आएंगे आपके 6 0, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आएंगे आपके 2 4 6 8 0। तो यहाँ पे आपने देखा 2 0 आए, यहाँ पे 4 0 आए, यहाँ पे आपके 6 0 आए, यहाँ पे आपके 8 0 आए। पैटर्न ही इस तरीके का था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 409664 का √ है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्या बन गया, ऊपर बन रहा है हर जगह 64। मैं आपको बाद में इसका छोटा तरीका भी बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 64, इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये सब √ में। मैंने आपको अभी क्या बताया, पॉइंट से अगर कुछ हटेगा तो वो भी √ के अंदर आ जाएगा, तो ये सब √ में है। ठीक है, तो देखिए अब सीधे सीधे ही बता देता हूँ। आप समझ गए कि ऊपर कितना आ रहा है 64, अगर मैं उसमें से 64 बाहर निकाल रहा हूँ तो नीचे क्या आने वाला है मेरा 100 में से 10, प्लस यहाँ से क्या आएगा 64, तो यहाँ पे देखो 2 और 2 पेयरिंग हुई, तो यहाँ पे आएगा 100। यहाँ पे क्या आएगा मेरा 64 ऊपर, पर यहाँ नीचे कितनी पेयरिंग हो रही है, 2 की 3 पेयरिंग हो रही है, तो नीचे आएंगे 3 0, प्लस ऊपर आएगा आपका 64 और नीचे फिर से देखिए यहाँ पे 4 पेयरिंग हो रही है, तो नीचे आएंगे आपके 4 0। तो ये क्या बनेगा अब 6.4, ये बनेगा 0.64, ये बनेगा 0.064, ये बनेगा 0.0064। तो अब आगे से क्या करना है, आप समझ गए हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि कितने 0 आ रहे हैं और ऊपर देखेंगे कि किसका √ है। तो 6.4, यहाँ से आप डायरेक्ट 2 0 यहाँ से मिलने वाले हैं, तो 0.64, यहाँ से आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे 3 0 हैं तो 0.064, और यहाँ पे आपके पास 4 0 आने वाले हैं तो 0.0064। इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ गया 4, ये आ गया 10, ये आ गया 11, ये आ गया 11 और ये आ गया 7, तो 7.1104 ये होगा आपका आंसर। ऐसे भी कई क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वो आप अब देखते ही सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें नई बताना चाहता हूँ। अभी मैंने आपको शुरुआत में एक क्वेश्चन लिया था, अभी याद आ जाएगा आपको। देखिए ध्यान से सीखिएगा, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 81 होता है। अब मेरा आपको कहना यह है कि 9 के स्क्वायर को आप 81 लिखते हैं, तो इसको 8 और थोड़ा सा दूर 1 लिखिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जितने यहाँ 9 है उतने उससे एक कम 9 8 के आगे लिखिए, तो यहाँ तो एक ही 9 है, तो उससे एक कम 9 कितने हो जाएंगे 0, और जितने यहाँ पे 9 है उतने ही यहाँ पे 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे कोई 9 है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा नहीं, इसलिए ये क्या बन गया आपका 81। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, 99 के स्क्वायर में समझ में आएगी। ध्यान दीजिए, अगर मैं 99 का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे कितने 9 है 2, तो मैं शुरुआत करूंगा उससे एक कम 9 से, तो 99 का 9।
अगली वैल्यू किसकी है 8 की, तो यहाँ लिखिए 8। अब जितने 9 है उतने 0 लगा दीजिए 8 के बाद, तो एक 9 है तो एक 0, और फिर अगली वैल्यू किसकी है 1 की, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो 99 का स्क्वायर क्या होगा 9801। अब 999 का देखते हैं, तो 999 का स्क्वायर देखिए, तो यहाँ पे 3 9 है तो 2 9, फिर एक 8, फिर जितने 9 उतने 0, फिर आखिरी में 1। यहाँ पे 4 9 देखिए, 1 2 3 4 9, इसका स्क्वायर हो तो क्या करेंगे 1 2 3, इससे एक कम, फिर 8, फिर जितने 9 उतने 0, और आखिरी में क्या कर देंगे 1। तो ये पैटर्न होता है 99 के स्क्वायर की सीरीज को सॉल्व करने का। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 9 है और उस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7 है तो 1 2 3 4 5 6, फिर 8 1 2 3 4 5 6, जितने 9 उतने 0, और आखिरी में 1। ये है आपका आंसर, और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है भाई। तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने मन से बनाया है या आपको मैं ये सिखाना चाहता था इसलिए मैंने क्वेश्चन बना लिया। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, और जिसको ये फंडा पता है केवल वही इसे फटाफट सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज लोग छोड़ देंगे इसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, इसको देखते हैं। अब इसमें देखिए क्यूब रूट भी लिया हमने, और ये सब क्यूब रूट के अंदर है। तो फिर से एक नियम आपको बताता हूं, अगर कोई भी चीज क्यूब रूट या अंडर रूट के अंदर कितनी भी बार अंडर रूट या क्यूब रूट लगा हो, तो पहले अंदर वाले को सॉल्व करना होगा, सबसे आखिरी में बाहर वाले को सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्या होगा ये, इसको देखते हैं। तो क्यूब रूट 21 प्लस, इसको सॉल्व किया तो क्या आ गया 4, इसको सॉल्व किया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ 3 होना चाहिए, ये क्यूब रूट लगा हुआ है तभी 8 लगा है यहाँ। तो यहाँ क्या आ गया, क्यूब रूट लगा है 8, तो 8 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, तो 3 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, तो +2, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या बन गया, क्यूब रूट के अंदर 21 और 4 25, 25 और 2 27। अब 27 के 3 पेयर करो, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, जब भी क्यूब रूट लगा होगा 3 3 की पेयरिंग होगी, और हर एक 3 के पेयर में से एक संख्या बाहर आएगी, तो आंसर कितना आएगा 3। फिर से एक बार देखिए, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, यहाँ पे क्यूब रूट 8 था, यहाँ पे अंडर रूट 16 था, और ये क्यूब रूट के अंदर था। तो सबसे पहले हमने अंदर वाले 16 को सॉल्व किया तो 4 आ गया, अंदर वाले क्यूब रूट 8 को सॉल्व किया तो 2 आ गया, 4 और 2 6 और 21 जुड़ गए 27 बन गए, इनका क्यूब रूट निकाला तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 का पेयर बन गया, और आखिरी में आ गया 3। तो इस तरीके से ये वो सारे क्वेश्चन आज हमने लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही लॉन्ग वीडियोस की पूरी सीरीज मिलने वाली है। तो जो कहीं नहीं मिलेगा वो अपने चैनल पे मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने चैनल को पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।